गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हिंदी वन रिमझिम की बुक से एक कविता पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आया हूँ जिस कविता का शीर्षक है तितली और कली। इस कविता में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस कविता में हम तितली और इस कली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारी कविता की पहली लाइन है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। बच्चों, आप लोगों ने अपने घर के आसपास या अपने घर के गार्डन में देखा होगा, गमले में छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि उनकी पत्तियों के रंग कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और उनके देखो इसमें भी तने का रंग कैसे दिया है? हरे रंग का है ना। ठीक है, तो तितली क्या कह रही है कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। बड़ी भली का अर्थ क्या है? यहाँ पे बड़ी भली का अर्थ है बहुत सुंदर लगना। ठीक है, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली क्या कह रही है कली से कि अब तुम जाग जाओ। तितली कली को जगा रही है, कह रही है अब जाग जाओ, तुम कब तक सोगी। आंखें खोलने का क्या अर्थ है? जाग जाना, है ना। अब जागो तुम आंखें खोलो मतलब तुम जाग जाओ और हमारे संग खेलो, महके सुंदर महक तुम्हारी। कह रही है तुम जाग जाओ ताकि जो तुम्हारी सुंदर सी महक है वो चारों ओर फैल जाए और तुम्हारी सुंदर सी महक से सारी गलियां भी क्या हो जाए? महकने लगे, खुशबू आने लगे। ठीक है, फूलों में से खुशबू आती है ना, सुंदर सुंदर खुशबू आती है ना। इसीलिए तितली कली से क्या कह रही है कि अब तुम जल्दी से जाग जाओ और हमारे साथ खेलो ताकि जो तुम्हारी सुंदर सी महक है, तुम्हारी सुंदर सी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाए और सारी गलियां भी क्या हो जाए? खुशबू से महकने लगे। कली छिटक कर खिली रंगीली। अब यहाँ छिटक कर का क्या अर्थ है? छिटक कर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। और कली को रंगीली क्यों कहा गया है? कली को रंगीली इसलिए कहा गया है कि जब ये कली खिलती है तो आपने देखा होगा कि फूल भी कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं ना। कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ बैंगनी रंग के होते हैं, कुछ गुलाबी रंग के होते हैं। इसलिए फूलों को क्या कहा गया यहाँ पे? रंगीली। कली खिलने के बाद क्या बनती है? फूल ही तो बनती है ना। इसलिए कहा गया है कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। जैसे ही कली ने खिलने की बात सुनी वो खुश होकर के खिल गई, है ना। और हवा के साथ वो भागने लगी। अब भागने लगने का क्या अर्थ है? अब कली के तो पैर होते नहीं है कि यहाँ से निकल के वो भाग जाए, लेकिन वो क्या कर रही है? वो हवा के साथ इधर उधर झूम रही है, कभी इस तरफ झुकती है, कभी इस तरफ झुकती है। और तितली क्या कर रही है? इसे छूने का प्रयास कर रही है, इसे छूने की कोशिश कर रही है कि जब कली इधर झुकती है तो तितली भी इस ओर उड़ के आ रही है, जब कली इधर झुक रही है तो ये तितली इस ओर उसको छूने आ रही है। इसलिए क्या कहा है कि साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो स्टूडेंट, ये हमारी बड़ी सुंदर सी कविता थी। आप लोगों को समझ में आई? अच्छी लगी? चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज